चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अलजेब्रा का थोड़ा पार्ट चल रहा था वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल में, आगे बढ़ाते हैं उसको। लिखो नेक्स्ट प्रश्न। ए बराबर 8, बी बराबर 2, सी बराबर -10 हो तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा। आप ना वैसे साइको में ज़्यादा तनाव मत लेना, क्योंकि बीए एग्ज़ाम आपको भी पता है कैसे, सब दुनिया को पता है, केवल कॉपी पढ़नी होती है और एग्ज़ाम पास हो जाता है ना। तो आराम से पेज भर देना 10-15 और मुक्ति हो जाएगी उसमें। केवल डिग्री लेनी है। या आगे साइको में पीएचडी करनी है, साइकोलॉजी में पीएचडी करनी है या नहीं करनी ना, बस फिर डिग्री लेनी है। काम यही रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो, क्योंकि जॉब इसी से मिलेगी, बीए वाली डिग्री से तो नहीं मिलेगी। चलो ये नोट कर लिया क्या? देखो भाई, मैंने एक फॉर्मूला दिखाया कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा 3abc होगा। ये फॉर्मूला लिखाया था सर्व समीकरणों में। देखो मान कैसे निकालेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है क्या, तो जोड़ो। ए का मान 8, बी का मान 2, सी का मान -10, 8 और 2 10, -10 कितने हो गए 0। मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान आ जाएगा अपने पास 3abc। 3 का 3 पड़ा है, ए का मान 8 है, बी का मान 2 है, सी का मान -10 है। सबको गुणा कर दो। 8 ये 24 2 48 -480 इसका उत्तर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? नोट करो। CET ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया था कि शारदा? शायद हो सकता है आज रिजल्ट आ जाए अगले वीक में, या तो आज हाँ नहीं किया क्या? ग्रेजुएशन लेवल वाले का आएगा आज रिजल्ट, या आज आ जाएगा या अगले वीक में। या तो आ जाएगा, अगर आज नहीं आया तो अगले वीक में फिर। चलो भाई आगे बढ़े क्या? ये रिपीट करना है क्या? बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। गुणा बड़ा हो गया
नहीं हुआ तो करो फिर। ए बराबर 20 है, बी बराबर -11, सी बराबर -9 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताना है। पाँच 5000 सही है। हाँ भाई, और किसके उत्तर आया क्या? इधर सरोज उत्तर मिला। चलो इधर देखो, सबसे पहले जिनका नहीं हुआ है वो देखो इधर। सबसे पहले ए और बी और सी का योग चेक करेंगे, क्या 0 हो रहा है तो जोड़ा 20 -11 -9 तो कितना हुआ? 20 - 20 बराबर 0, मतलब ये फॉर्मूला अपने लगा सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हो जाएगा 3ABC। ए का मान कितना है? बी का मान, सी का मान 20 या 60, माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा, प्लस 11 99 और 9 6 54, 5 9 6 54 और 5 59 0 59 40। जिनका उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। क्या हुआ, गलती की थी क्या? 11 का 9 से गुणा किया है बालिका, ठीक है। हाँ जी, अब ये नोट करने के बाद में एक प्रश्न लिखो, निम्न में से सत्य या असत्य कथन छांटिए या बताइए। क्या सत्य या असत्य कथन बताइए। पहला कथन लिखो, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होती है। बताओ ये सत्य है या असत्य? सत्य है क्या? आगे लिखो दूसरा कथन, उस पर बाद में बात करेंगे अपने। किसी संख्या का वर्ग 25 पर समाप्त होता है तो उसका घन भी 25 पर समाप्त होगा।
बोलो सत्य है या असत्य है? अब तो वर्गमूल गणित में पढ़ लिया है, तो करके चेक कर लो। ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती हो। जो 8 पर समाप्त होती हो। दो अंकों की संख्या का घन तीन अंकों वाली संख्या हो सकती है। दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। क्या दो ये हो ऊपर वाली लाइन क्या है ना, इसका हो सकती है आगे। हाँ हो मैच मत करो। एक अंक वाली संख्या का घन सदैव एक अंक वाली संख्या ही होती है। चलिए ये नोट कर लीजिए और उसके बाद में अपने इस पर बात करते हैं। एक और लिख लीजिए। ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। हाँ जी
चलो नोट कर लिया। देखो इधर सबसे पहली लाइन है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होती है क्या? ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। चेक करो कोई विषम संख्या का घन। ये लो 7 विषम संख्या है, इसका घन 343 क्या एक सम संख्या है? बताओ। हाँ तो बिल्कुल विषम है, ये 7 है क्या? कहाँ पर है बताओ? नहीं है ना? एक भी एग्जाम्पल मुझे बता दो विषम संख्या का घन करने पर वो संख्या सम आ जाए। कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, ये असत्य कथन है। बोलो बात समझ में आई क्या? लिख लीजिए असत्य। उसके बाद में अगला कथन है, किसी संख्या का वर्ग 25 पर समाप्त होता है तो उसका घन भी 25 पर समाप्त होगा। क्या ऐसा होता है क्या? बताओ भाई, होता है? बताओ एग्जाम्पल। सदैव ऐसा होता है क्या? देखो तो होता है, इसका मतलब क्या हुआ? सदैव होता है। ऐसा अगर ये पूछता ना ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है बोलता तो अपने वो सोचते कि ऐसा हो सकता है, पर इसने बोला ऐसा होगा। समझ आएगा? सदैव ना लिखे तो भी होगा का मतलब हो गया सार्वभौमिक सत्य की बात कर रहा है। तो देखो एक संख्या है अपने पास 15 और 15 का वर्ग 25 पर समाप्त होता है। ये देखो 25 पर समाप्त हुआ है ना, क्या इसका घन भी 25 पर समाप्त हो गया का? 15 का घन कितना होता है? 3375। क्या 25 पर समाप्त हुआ है? तो ये भी असत्य। बोलो क्लियर हुआ क्या? अरे हुआ क्या? फिर आगे देखो, ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती हो। क्या ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है क्या जो 8 पर समाप्त होती हो? अरे बोलो नहीं है क्या? 2 है ना बावड़े, 2 का क्यूब 8 पर समाप्त नहीं होता क्या? तो फिर ये असत्य है। घन स्टार्ट होता है वहीं पर भी, आपको याद नहीं है? 2 ही तंका कितने था। उसके बाद में देखो 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है क्या? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है? बताओ एग्जाम्पल। कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है ये बताओ? सबसे पहले 10 से स्टार्ट होती है, और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1000। क्या ये 2 अंकों की संख्या है क्या? सॉरी 3 अंकों की संख्या है क्या? नहीं है ना, 4 अंक है इसमें, तो ये भी असत्य है। और उससे बड़ी तो बड़ा ही आएगा, वो तो 4 ही अंक आएंगे। फिर 11 में 1331, 12 में 1728 इस प्रकार, तो उसकी तो बात करनी क्या फिर आगे सब। उसके बाद में अगली लाइन है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। एग्जाम्पल, 1 का क्यूब 2 का क्यूब है ना, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, तो 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो ये सत्य है। अगर इसे लिखता ना सदैव होता है, तो अगला है लिखा हुआ 1 अंक वाली संख्या का घन सदैव 1 अंक वाली संख्या होती है क्या? ये असत्य है, क्योंकि सदैव ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है 7 1 अंक वाली संख्या है, इसका घन करेंगे तो क्या 1 अंक वाली संख्या आई है क्या? नहीं आई ना, 3 अंक वाली आई है, तो सदैव ऐसा नहीं होता, तो ये असत्य है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या साथ साथ? उसके बाद में आगे लिखा है, ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। क्या ये सत्य है क्या? ये सत्य है क्या? ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। है सत्य है? ये बिल्कुल कथन सत्य है। एक भी अच्छा ये लिखा हुआ, हाँ नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, सत्य है। ये तो मैंने वो है पढ़ लिया था ना। 2 3 7 8 जिसका इकाई अंक होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती, तो ये सत्य है। बोलो ये कथन समझ में आए क्या?
जिन्होंने वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल मुझसे कंप्लीट किया है ना शुरू से लेकर अब तक, उनको तो समझ में आना चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया उनको तो नाम लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो उतना ही समझ में आएगा जितना पढ़ा हुआ है ना। तो आगे बढ़े, घातांक नियम शुरू कर दें क्या? घातांक नियम शुरू कर देते हैं अपने, क्योंकि कुछ को जो है घातें जोड़नी घटानी गुणा करने का जो नियम है वो पता नहीं है, इसलिए वो कर देते हैं शुरू, ठीक है। उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले घातांक नियम पर बात करते हैं। इससे जीवन के आधे संकट टल जाएंगे ये होने के बाद में। हाँ, अब कहते हैं ना सर ये ऐसे कैसे हो गया, रूट की पावर स्क्वायर करने पर रूट कहाँ गया, है ना, तो ये संकट खत्म हो जाएंगे। बोलो भाई, 2 की पावर 3 कितना होगा? सभी मानते हो? अरे मानते हो क्या? 2 की पावर 3 8 ही होता है। शक हो रहा है ना? नहीं होता शायद, विश्वास ही नहीं होता। नहीं, मैंने कौन सा अलग पूछा है? मैंने ये पूछा। बताओ ये कैसे लिखूं? 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होगा? बचपन से पढ़ रहे हैं ना, 3 का वर्ग 9 होता है। अरे पढ़ रहे हैं क्या? तो फिर घबराना काहे का, 2 की पावर 9 ही है ये, ठीक है। 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है बस। नहीं, गुणा में नहीं है। अगर वो बात करेंगे शारदा आपकी, अगर इस प्रकार होता ना, पूरे 2 की पावर 3 का 2 होता, समझे भाई, इसमें 2 जो है ना पूरा इसमें शामिल है, उसमें केवल 3 की पावर है। जैसे इस 2 की पावर नहीं है, 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 की पावर 3 को 2 बार गुणा करना है। समझ में आई बात? 3 की पावर 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरे को 2 बार गुणा करना है। फर्क समझ में आया? हाँ, ये फर्क है इसमें और इसमें, क्योंकि इसमें पूरे को 2 बार गुणा करना है, उसमें केवल ऊपर वाले 3 को 2 बार गुणा करना है, और 3 को 3 से गुणा होगा तो 9 होगा, और यहाँ पर दोनों पावर जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 2 3 + 3 मतलब 2 की पावर 6। जैसे अपने सिद्धांत गुणा करते हैं तो 2 3 6 ही आता है ना, तो ये होता है फर्क। अब ये डाउट है ना, यही क्लियर करने हैं बस अपने, इसीलिए घातांक नियम पढ़ रहे हैं। तो लिख लो, इसमें फ़र्क भी आपको पता चल जाएगा। जब पूरे की पावर हो ना तो अंदर सीधा गुणा करना है, और ये हो जाएगा 2 की पावर 12, 4 ये 12 होते हैं, ठीक है। बोलो कितना आएगा? 2 की पावर -3 की पावर 15 कितना आएगा? घटा दूँ क्या 15 में से 3? नहीं घटाना ना, अंदर गुणा होगा तो माइनस का माइनस पड़ा रहेगा। 15 तिया 45, बोलो कितना होगा? सारी पावर को जोड़ दूँ क्या? हम्म, 30 होगा, बिल्कुल 30 होगा। इसमें होता क्या, सबका गुणा हो जाएगा, 5 × 2 × 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 दूए 10, 10 तिया 30। बोलो बात समझ में आई क्या? लिखो। बोलो कितना आएगा? 2 की पावर 2 की पावर 2, वेरी गुड।
मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर ऊपर 4 हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो रवीना पूछ लेना, चुपचाप मत बैठ रहना ना। हाँ, केवल देख तेरा सर कभी कहीं कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया ना, ऐसा मत सोचना। 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, बताओ ज़रा। हाँ जी, 30 ही आएगा तो बिल्कुल, बोला तो 30 ही था, फिर नहीं समझते आप। हाँ जी, 8 है क्या ये? चलो करके देखते हैं। देखो सबसे पहले इस 2 को एज इट इज पड़ा रहने दो, इसको भी पड़ा रहने दो। ऊपर देखो 2 की पावर 2 मतलब 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब देखो आगे इस 2 को पड़ा रहने दो, 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 आएगा, तो 2 की पावर 16 है ये। बोलो बात समझ में आई क्या? मतलब घातांक नियम में सबका डब्बा गोल है ना, इसी डब्बे को चोरस करने के लिए बैठे हैं अपने। 8 नंबर लिखो। बताओ जरा, कितना लिखूं? 1 मिनट लिख दूं? कर लो रे, पेन चला लो कॉपी में। या कॉपी भर जाएगी। अमीना बताओ जल्दी, अमीनीस बताओ कितना आएगा? आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर कैसे हल किया था बस उसी प्रकार हल करना है। सबको गुणा किया था तो सबको गुणा करो, ऊपर वाली पावरों को सबको गुणा करो, हल करके बताओ कितना आएगा। कितना? 7/60/2, 60/2 मतलब 30 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं अपने। तो देखो इधर 8 की पावर 3/2 गुणा 20/5 गुणा 15/2। 5 से काटे तो 5 दिए 15। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, 5 दिए 15। उसके बाद में 2 से काटेंगे तो 10 दूए 20। ठीक है, उसके बाद में 2 से काटेंगे तो 5 दूए 10, यही होगा। ऊपर क्या बचा? 3 5 3 3 5 15 और 15 तिया 45। बोलो बात समझ में आई क्या? यही होगा बस। ठीक है, 8 की पावर 45 लिख लो। केवल गुणा ही तो करना था, और क्या करना था इसमें? क्या कैलकुलेशन में अभी पंगा है? शारदा कहाँ पे गलती की थी? ये बताओ। 3 की पावर -2 की पावर 3, और एक ये बताओ। बताओ जरा। चलो देखो इधर, ये कितना आएगा? 8 आएगा। ये फिर कितना आएगा?
अरे शारदा, जब पूरा ब्रैकेट होता है तो अंदर गुणा करते हैं। ये देखो पूरे ब्रैकेट जब सब पावर को गुणा करते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा, 3 के अंदर गुणा होगा तो 3 2 6। अरे 2 की पावर थोड़ी ना है, पूरे की पावर है शारदा। देखो इस 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -2 ये होता है इसको 3 बार लिखने का, ठीक है, 3 बार लिखने का, उसके बाद में तीनों पावर जोड़ने का। तो -2 2 2 3 पर जोड़ देंगे तो -6 ही आएगा ना। हाँ हाँ, जब तीनों अपने होता क्या है, जब गुणा में आधार सेम हो ना, जैसे ये लिखूँ मैं, गुणा में आधार सेम हो तो घातें जो है सदैव जुड़ जाती है, तो 2 + 2 + 2 हो जाएंगे, ठीक है। और सीधा अगर ऐसे माने ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी उस पूरे की होल पावर हो तो इसका अंदर सीधा गुणा होता है। समझ में आई बात? केवल इसकी पावर होती ना तो वो अपने क्यूब करते 2 का। यहाँ देखो, यहाँ पर इस 3 की पावर ये 3 नहीं है, यहाँ पर केवल इस -2 की पावर 3 है, तो 3 तो एज इट इज पड़ा रहेगा। -2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 को 3 बार गुणा करके देख लो ना, वैसे नहीं आता तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, केवल एक माइनस बचेगा। और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर -8। बोलो बात समझ में आई क्या? इधर देखो यहाँ कितना आएगा ये बताओ मेरे को, सबसे पहले समझ लो, नोट करना बाद में। ये कितना आएगा बताओ? 3 की पावर 2 है, यहाँ पर पूरे की पावर 2 नहीं है। समझ में आई बात है? इस पूरे की पावर 2 नहीं है, यहाँ पर केवल उस 3 की पावर 2 है, और वो भी -3 की पावर 2 है, तो कितना आएगा? 3 की पावर 2 6 होता है क्या? बचपन से वर्क करें, 3 की पावर 2 9 होता है, और वो भी आगे प्लस का आएगा। माइनस का कैसे आ जाएगा? जब माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस होगा ना। -3 इंटू -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या? तो बस लिखो 2 की पावर 9। बोलो कुछ कुछ पल्ले पड़ रहे हैं क्या, या सारा गोल हो गया? सिर्फ एक ही रूल बताया है कि जब ऊपर वाले की पावर दी हो केवल, तो उसका जो पावर दी है वही करना है। मतलब यहाँ पर 2 पावर दी है तो वर्ग करना है, 3 पावर दी है तो क्यूब करना है, 4 पावर दी है तो 4 बार गुणा करना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है। तो 3 की पावर 2 दी तो 3 की पावर 2 होता है, 9 लिख दिया, ठीक है, काम खत्म। आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब पूरे की पावर दी हो तो इन सब पावर्स का गुणा हो जाता है आपस में। तो 3 का 4 से गुणा हुआ 12, जैसे यहाँ पर -3 का 5 से गुणा हुआ -45, यहाँ सब का गुणा हुआ 30, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरे की पावर नहीं, इस केवल 2 की पावर है, तो 2 का वर्ग 2 करेंगे तो कितना 4। बस यहाँ देखो, यहाँ पूरे की पावर है, क्योंकि सब में ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबका गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद में जो है वो उत्तर लिख देंगे। यहाँ पर केवल एक एक की है, सब पूरे की पावर नहीं है, तो 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस 2 की पावर 4 है, 16 हो जाएगा, लिख लो। और लिखने के बाद में आगे एक आपको शॉर्ट में थोड़ा रूल भी लिखा देता हूँ ताकि याद रहे। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखाई देना a की पावर m गुणा में a की पावर n, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आधार सेम हो और घातें हो तो आपको घातें जोड़ देनी है। गुणा में आधार सेम हो तो घातें जोड़ देनी है, ठीक है। बस इसका मतलब केवल ये लिख लो। बताओ ये कितना आएगा? पाँच की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 कितना आएगा? बताओ रे। पाँच की पावर सारी की सारी जोड़ेंगे, आधार जब सेम है तो घातें जुड़ेगी, तो 2 + 3 + 4 करेंगे, और 2 और 3 5, 5 और 4 है। बोलो कोई मंत्र पढ़ने वाला है कि कुमार? क्या 9 का 3? 9 का 3 वर्ग क्यों करना है अपने को? ये लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, क्योंकि 3 है ना, एग्जामिनर से लिख के दे तो ये भी उत्तर सही होगा, पर अपने उत्तर आया तो ये है ना,
क्योंकि पावर जोड़ने पर उत्तर आएगा। बताओ कितना लिखो? -11 लिख दो। नमस्ते। देखो शारदा अभी भी गलती कर रही है क्योंकि आप पेन नहीं चला रहे। सबसे बड़ी बात है, जब मैंने बताया आधार सेम हो तो गातें जुड़ेगी, तो गातें जोड़ के देखो। गातें जोड़ोगे कब? पेपर के बाद में जोड़ोगे क्या? 2/7 की पावर 3 और 3 6, 6 में से 5 गया 1, कहाँ है 11 बताओ? तो जोड़िए। मैंने ये देखो 3 -5 क्या? अरे आपको जोड़ भी नहीं आता, ये भी मुझे नहीं पता, कमाल है। ये लो अब जोड़ दी मैंने सारी गातें। बताओ जोड़िए क्या? जोड़िए ना। 3 + -5 को भी जोड़ा है, +3 को भी जोड़ा है ना? बोलो अब देखो 3 और 3 6, और ये प्लस और माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस आएगा क्या? नहीं आएगा? आएगा क्या? 2/7 की पावर 1 का मतलब 2/7 ही होता है ना। लिखो, कमाल करते हो। योग में भी प्रॉब्लम। जोड़ घटाव सीखे क्या? अरे बता दो, जोड़ घटाव करना है क्या? चलो अपने शुरू से शुरू करते हैं, बचपन से गिनती शुरू करते हैं पहले। मैं सच में नहीं सिखाने वाला गिनती, टेंशन मत लो। क्या गिनती नहीं आती है? क्या नोट करना है? हाँ, एक नया प्रश्न करेंगे वो बताएंगे, ये नहीं बताएंगे ना। ये रिकॉर्ड हो चुका है तो पहले रिपीट करने से अच्छा आप इसको रिवाइज कर लेना बार बार फ़ोन में, है ना। फ़ोन में कितनी बार चलाएं अपने, लिमिटेड है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है। कितनी बार देखो आप, जितनी बार आप मास्टर को बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं। ना ही मास्टर थकेगा ना ही आप थकेंगे। चलो इधर देखो, अब बताओ क्या नाम राजवीर। करना कुछ नहीं है, जब गातें आधार सेम हो और गुणा में हो सारे के सारे, तो गातें केवल जोड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ दी 3 प्लस उसके बाद में -5 को भी जोड़ा, फिर प्लस, फिर 3 को भी जोड़ा। 3 और 3 तो 6 हो गए, और ये माइनस का हो जाएगा 5 क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो 6 में से 5 गए 1, ठीक है। ऊपर यही किया है, आधार सेम है, गातें जोड़ी है 2 3 4, और 2 3 4 को जोड़ने पर बना 9, ठीक है। ज़्यादा तनाव नहीं लेना कि सर बता नहीं रहे। बोलो कितना आएगा इसका उत्तर है? मैं ही बताऊं? चलो, अरे केवल गातें जोड़नी है और जोड़ शायद आपको आता नहीं है। चलो 1/4 प्लस उसके बाद में -7/8 भी जोड़ा। मुझे ध्यान से जोड़ना पड़ेगा ना, सीधा माइनस नहीं लिख सकता। फिर आपको जोड़ा कहाँ है, सर घटा दिया आपने तो 3/2 सबको जोड़ दिया। तो अब देखो इनको जोड़ने का तरीका है वो सीखते हैं। पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद में 3/2। यहाँ पर आपको लेना है एलसीएम 8, क्योंकि 8 में और 4 में दोनों में जो है 4 का और 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका बताऊँ क्या? थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 4 और 8 नीचे है ना, तो एलसीएम का मतलब ये है कि वो संख्या बताओ जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो अपने सबसे पहले भाग गुणनखंड करेंगे तो 2 दूए 4
उसके बाद में 4 दुए 8, फिर 2 का करेंगे, 2 एकम 2, 2 दुए 4, फिर 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं जाएगा, ये 2 एकम 2, ये तो करते हैं अपने बचपन से करते आ रहे हैं। तो देखो 2 दुए 4, 4 दुए 8, तो 8 वो संख्या होगी जिसमें 8 और 4 दोनों का भाग जाएगा, तो ये 8 एलसीएम आ गया। ठीक है क्या? अब इस 4 का भाग इस 8 में देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। फिर आगे माइनस पड़ा है, फिर इस 8 का 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7। फिर इस 4 का 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 6 प्लस का और ये 2 प्लस का है, तो प्लस वाले जुड़ के तो 8 हो गए। आगे माइनस का 7 पड़ा है, उसके बाद में बटे में 8 पड़ा है। 8 में से 7 के कितने होते हैं? बटे में। समझ में आई क्या बात? ये पावर होगी 1/8 किसकी? 11/5 की। ये काम तो बस इतना ही था, ये तो फालतू का खर्चा है। ठीक है, लिख लो। एलसीएम समझ में नहीं आया रविंदा? ये वाला समझ में नहीं है कि कैसे किया है, बता देता हूँ। ये तो समझ में आ गया। एलसीएम लेना है इन संख्याओं का जो नीचे दी हुई है। 8 और 4 है नीचे तो, और 4 और 8 का एलसीएम लिया इस प्रकार। तो ये जो गुणनखंड है ना, ये वो दर्शा रहे हैं कि इस संख्या के अंदर इन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। एलसीएम का मतलब केवल यही होता है। अब उसके बाद में इनका भाग देंगे। 4 का भाग 8 में दिया, 2 आया। 2 का इस 1 के साथ गुणा किया तो 2 आया। ठीक है, फिर माइनस का माइनस पड़ा है। फिर 8 का इस 8 में भाग दिया तो 1 आया। 1 का 7 के साथ गुणा किया तो 7। फिर आगे 4 का भाग 8 में दिया तो 2 आया। 2 का 3 के साथ गुणा किया तो 6 आया। 6 और 2 जोड़े तो 8, माइनस का 7 आगे बढ़ा, 8 में से 7 गया 1। और अगर ऐसे समझ में ना आए ना तो एक तरीका और बता देता हूँ। क्या बात है। पर वो फिर शॉर्ट में 2 में ही लगेगा, 3 में लगाएंगे फिर पंगा ज़्यादा हो जाएगा। अपने 2 में ही सीख लेंगे, उसको बाद में 2 वाला करेंगे तब सीखेंगे। 3 में बहुत लेंथी हो जाएगी। यही सही है, आसान है। गुणा बड़ा होगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको। मैंने सिखाया भी होगा पहले शायद, अनुपात समानुपात में पता नहीं बताया था शायद। तो मैंने ये बताया था कि इनको सीधा गुणा कर दो। 8 चौके 32। अगर एलसीएम नहीं लेना आता तो सीधा गुणा करो। फिर 8 का इधर गुणा कर दो, फिर 4 का इधर गुणा कर दो। और ये बताया था, ये आया था कितना? -20/32। और काटने पर आएगा 10, ये 4 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो 4 पंजे 20, 8 चौका 32, -5/8 आ जाएगा। ठीक है, पर ये एलसीएम ठीक रहेगा 3 में, क्योंकि उसमें गुणा फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये क्या? अच्छा 3/2 है क्या यहाँ पर? वेरी गुड। चलो भाई ये 4 कर लो ना। ठीक है, 3/2 होता तो क्या होता? देखो सुन लो। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर 2 होता तो इस 2 का 8 में भाग देते तो 4 आता, और 4 का 3 के साथ गुणा करते तो 12 आता। तो यहाँ पर 12 हो जाता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आपको यहाँ पर 4 कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलो भाई आगे लिखो। ये जो अपने कर रहे हैं ना, अब ये अपने 6ठी 7वीं में करते हैं, पता है आपको? तो आपको शर्म आनी चाहिए या मुझे? मुझे तो आ रही है करवाते हुए। चलो भाई बताओ, a की पावर x बटे a की पावर y को क्या लिखेंगे? एक्स वाई लिख दे। वाह वेरी गुड। चलो भाई, क्या नॉलेज का स्तर है आपका, मान गए गुरु। इधर देखो भाई,
होता क्या है, जब नीचे वाली पावर जो है ऊपर जाती है वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो देखो जैसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, तो मैं इसको सीधा ऊपर जाके माइनस में कर दूं क्या, कर दूं, वेरी गुड। यहाँ और आपको यहाँ और यहाँ कुछ अंतर नहीं नजर आ रहा क्या, यहाँ पर आधार सेम है, दोनों का आधार a है, मतलब कोई संख्या है a, यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो समझो इसको थोड़ा, होता क्या है, जब आधार सेम होता है ना तब सीधा माइनस कर देते हैं, लेकिन आधार सेम नहीं है, मान लीजिए मैं यहाँ पर b ले लेता हूँ, तो ये पावर जो है ऊपर जा करके माइनस की होगी, और माइनस की होने के बाद में होगा क्या, गुणा में b की पावर माइनस वाई है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ है कि a की पावर x गुणा में a की पावर माइनस वाई, और जब मैंने बताया कि आधार सेम हो तो घातें जुड़ेगी, तो घातें जोड़ेंगे तो x प्लस माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा, a की पावर x माइनस वाई। बोलो बात समझ में आई क्या, क्या, बस ये नोट कर लो आप एक बार, मतलब पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, सीधा आधार सेम है तो सीधा उसमें से माइनस कर देना ऊपर वाली पावर से, वरना गुणा में लिख देना है माइनस में। चलो भाई, अब मेरे को ये बताओ शारदा, a की पावर माइनस x कितना होगा, क्या इसको मैं 1/a की पावर x लिख सकता हूँ क्या, बताओ रे, लिख सकता हूँ क्या ऐसा, अरे अभी तो बताया है पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, तो ये a की पावर माइनस एक्स माइनस की तभी हुई होगी जब नीचे थी और ऊपर गई तभी माइनस की हुई है ना, तो बिल्कुल इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, वापस ऊपर जाएगी तो वापस माइनस की हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या, लिख लो। राजवीर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्या नहीं पड़ा बताओ, अच्छा ओई चलो देखो, अरे जो नीचे पावर होती है ना राजवीर, उसको ऊपर ले जा करके माइनस में कर देते हैं, केवल इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा, बाकी सारा मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ेगी, बस घातें जोड़ी है, x और माइनस वाई जोड़ा तो x माइनस वाई हो गया, ठीक है। बस यहाँ पर भी वही किया है, ऊपर पावर गई तो माइनस की हो गई, यहाँ आधार सेम नहीं है तो घातें जुड़ेगी नहीं, ठीक। आगे लिखो a/b की पावर माइनस एक्स, एक्स वाई को देखकर ज़्यादा घबराए नहीं, यहाँ पर संख्याएं भी मिलेगी आपको बाद में। सेम ही हो गया, मतलब सेम का मतलब ये हो जाएगा वापिस, ठीक है, वेरी गुड। तो सेम नहीं होगा शारदा, ये उल्टा हो जाता है, जब पावर माइनस में दी हुई ना तो पावर प्लस कर दो और ये उल्टा हो जाएगा। होगा कैसे, सुनो, देखो a/b की पावर माइनस एक्स है, तो मैं दोनों की पावर अलग अलग लिख लूँ क्या, माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अरे जब 3/2 की पावर 2 है तो मैं या तो ये करूँ 3 की पावर 2 9 लिखूँ, या 2 की पावर 2 करके 4 लिखूँ, या ऐसे करूँ 3 की पावर 2 अलग कर लूँ और 2 की पावर 2 अलग कर लूँ, तो ये तो 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, उत्तर तो सेम ही आएगा ना, चाहे अलग करूँ चाहे सीधी पावर करूँ, ठीक है। तो बस यही मैंने किया, दोनों की पावर अलग अलग कर ली, इसकी भी कर ली और इसकी भी कर ली। अब ये ऊपर माइनस वाली है, नीचे आकर के प्लस की हो जाएगी, a की पावर माइनस एक्स ऊपर है, नीचे आकर के प्लस की होगी, ये लिखा है ना ऊपर जो नीचे आकर प्लस का हो जाता है, तो 1/a की पावर x प्लस का हो गया। बोलो बात समझ में आई। ये b की पावर माइनस एक्स है, ये ऊपर जाकर के प्लस की हो जाएगी, तो ये लो b की पावर x प्लस का हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या। ये दोनों की पावर इकट्ठी कर दो, b/a की पावर x,
बात समझ में आई? यही लिखा है मैंने कि जब ऊपर पावर माइनस की हो और a बटे बी हो तो वो उल्टा होकर के प्लस की हो जाएगी b बटे a। कौन सा? ये वाला? ये वाला एक क्या ये क्या? अरे उल्टा किया, एक कहीं नहीं आया, बस ये लिखने का तरीका है, बस ये सेम यही है। ठीक है, ये a की पावर माइनस एक्स नीचे आकर के प्लस की होगी, ये b की पावर माइनस एक्स ऊपर जाके प्लस की होगी। ठीक है, बस यही है। आगे बढ़ें क्या? तो एक प्रश्न लिखो आप, इस पर आधारित एक प्रश्न। एक्स वाई से खेलना थोड़ा मुश्किल है, संख्याओं से खेलते हैं अब। लिखो 5/3 की पावर -7 गुणा में 3/5 की पावर 5 गुणा में 3/5 की पावर लिख लो -3। करो। हाँ बिल्कुल, एक 5/3 है, बाकी 2 3/5 है। जो अब तक रूल करवाए है ना वो लगाओ और बस उत्तर निकालो। क्या बात है, नहीं हुआ? कितना निकला है? 5/3 की पावर 15। अच्छा चलो देखते हैं अपने। 5/3 की पावर 15 है तो इसका मतलब 3/5 की पावर -15 आना चाहिए, यही है। चलो अपने 3/5 की पावर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो आधार सेम है लेकिन यहाँ पर अलग है, तो इसको सेम बना लें। सेम बनाने के कैसे? सिर्फ मैंने ये बताया पिछली स्लाइड में कि जब ये पावर ना ये बीच वाले डिजिट उल्टे होंगे ना तो ये पावर बदल जाएगी, यानी माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी और प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी। तो इन डिजिट को बदल दो, ये 3/5 हो जाएंगे और पावर जो है इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये 7 हो जाएगा। बोलो ये बात बताई है ना पिछली स्लाइड में। उसके बाद में 3/5 की पावर 5, उसके बाद में 3/5 की पावर -3। अब आधार सेम है सारों के तो घातें जुड़ेगी, तो 3/5 की पावर घातें जोड़ दो, 7 + 5 + -3। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ शारदा, ये केवल आपकी वजह से इसे जोड़ना पड़ रहा है मुझे बार बार। 7 और 5 12, 12 - 3 कितने? 9 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? कहाँ गलती हो रही थी शारदा? वेरी गुड। 7 और 3 10। अब यार सेम नहीं घाते कैसे जोड़ दी? पहले लगा तो सेम बनाते, और 10 में से 5 घटाए भी नहीं, फिर 5 7 में जोड़ दिए, कमाल है। गजब के इंसान हो रहे। ये हादसा मेरे साथ ही गुजरना था क्या? ये बचपन में टीचर्स के साथ ऐसा ही हुआ है। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था। राहत इंदौरी साहब की कविता है क्या? सुननी है कि 4 पंक्तियाँ? अपना टाइम भी हो गया। नोट कर लिया क्या? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। क्या 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 शारदा? अरे बोलो रे।
अच्छा सुनाऊँ क्या? चलो सुना देता हूँ, कोई बात नहीं, सुनो। राजेंद्र साहब की 4 पंक्तियाँ हैं कि ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था, मैं बच भी जाता मगर हर एक रोज़ मरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, कि मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। ठीक है क्या? मानते हो गुरु शायर आपके?